हाँ जी, इसलिए आज का लेक्चर स्टार्ट किया जाए, है ना। अब देख, हम लोग क्या ट्रिगोमेट्री पढ़ रहा था ना, थर्ड लेक्चर तक हो गया था, आज फोर्थ। पिछले क्लास में क्या था, कुछ क्वेश्चंस था। अच्छा, पिछला क्लास में मैंने क्वेश्चन करा था, उसको क्या छोड़ दिया था। रिकॉर्डिंग में क्या है ना कि देखो मैंने कराया था तुम लोगों को तो बहुत सारा क्वेश्चन, और भी 2-3 क्वेश्चन हुआ था लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो उसमें क्या करना कि साइन थीटा और कॉस थीटा की जो भी वैल्यू मैंने निकाला है ना, साइन थीटा इक्वल टू समथिंग और कॉस थीटा इक्वल टू समथिंग, ठीक है। और इस वैल्यू को निकाल कर एक फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन था a² माइनस b², ये कुछ और था, नीचे में साइन थीटा था, तो साइन थीटा की वैल्यू रख देना, कॉस थीटा की वैल्यू रख देना और थोड़ा सा कैलकुलेशन करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। आज का क्लास बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे से समझना है इसको, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा बेसिक बात करता हूँ, ठीक है। अच्छा, 10th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट, ठीक है, नियामक, नियामक ज्यामिति, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ये सब पढ़ा है ना। इसका क्या मतलब है थोड़ा बहुत जान लेते हैं, तब समझ में आएगी सारी चीज़ें, ठीक है। देखो आज तुम लोग को पता चलेगा कि नहीं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण नहीं होता है, कुछ और होता है। और ये हमेशा क्या है, समकोण त्रिभुज में परिभाषित नहीं होगा आगे की एजुकेशन में, ठीक है। 0 से 90 डिग्री के बीच में होगी तो हम लोग ये समकोण त्रिभुज चलेगा, लेकिन जैसे इसके आगे होगा तो कुछ और चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। और चीज़ें का मतलब क्या, मैं अभी जो बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, हेडिंग डाला था ना ट्रिगोनोमेट्री, इसका एक्चुअल नाम है सर्कुलर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। इसका हिंदी क्या हुआ सर, वृत्तीय त्रिकोणमिति फलन, ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन। इसका एक्चुअल नाम क्या है, सर्कुलर ट्रिगोनोमेट्री इसको बोला जाता है, ठीक है। जब हायर एजुकेशन में जाओगे, इससे भी ज़्यादा जब बीएससी करोगे, तो एक आता है हाइपरबोलिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसमें जैसे हम लोग लिखते हैं ना साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, उसमें लिखा जाता है साइन एच एक्स, साइन एच एक साथ रहता है, साइन एच एक्स, कॉस एच एक्स, टेन एच एक्स, ये आगे की क्लास की है, ठीक है। ये बीएससी में जब तुम पढ़ोगे तो इसको बोला जाता है हाइपरबोलिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और ये क्या होता है, सर्कुलर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सर्कुलर माने, सर्कल माने ब्रीथ, इसका मतलब ब्रीथ का इससे कुछ ना कुछ जरूर कनेक्शन है। किससे कनेक्शन है, ब्रीथ से, सर्कल से, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, तो फिर बताओ इसके आगे, चलो बात करते हैं, है ना। अच्छा, हेडिंग तो ये रहा अपना, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो मेरी बात। पहली बात तो थोड़ा सा नियामक ज्यामिति का 5 मिनट में सब कुछ देख लेते हैं, है ना। अच्छा, अब एक बता, ये वाई एक्सिस और ये कौन सा, एक्स एक्सिस, ये एक्स और वाई। मान ले मैंने कोई भी पॉइंट यहाँ पे कर दिया, टक, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको बोला कि ये पॉइंट 2,4 है, कितना है, 2,4। तो इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पे कितना दूरी, 2 दूरी, इसको ऐसे गिराएंगे ना नीचे, एक्स एक्सिस पे कितना दूरी, 2 दूरी, वाई एक्स पे कितना दूरी, 4 दूरी। एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट डिस्टेंस और वाई एक्सिस पे 4 यूनिट, यानी ये 4 तो ये भी कितना हुआ, 4, यही है ना वाई एक्सिस, ये 4, क्लियर है। यदि मान लो 2,4 दिया, इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पे 2 डिस्टेंस, वाई एक्सिस पे 4 डिस्टेंस, क्लियर है। अच्छा, मान लो यदि पॉइंट ये दे रखा है -2,4, तो बोलो इसका मतलब क्या है, सॉरी 2,-4, 2,-4 यहाँ पे दे रखा है, इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पे कितना दूरी भाई, 2, एक्स एक्सिस पे 2 दूरी, यानी ये वाली 2 दूरी। अच्छा, वाई एक्स पे कितना दूरी, -4, तो बोल क्या, -4 इधर ही होता है ना, ऐसे ही होता है ना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे ही कुछ जाता है। अच्छा, एक बात तो चलो ठीक है, ये तो चलो क्लियर हो गया, है ना। थोड़ा सा रिकेप, ये सब 10th में पढ़ना था ना तुम लोगों को। अच्छा, और बातें करते हैं, थोड़ी सी और बातें करते हैं, और अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अच्छा, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट दिया है x, y, तो इसका मतलब क्या है, x अक्ष पर कितनी दूरी, x, यानी ये वाला कितना हो जाएगा, x, और ये वाला कितना हो जाएगा, y, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, x, y, क्लियर है। अच्छा, अब उल्टा बोल रहा हूँ, अब क्या बोल रहा हूँ, उल्टा, ध्यान से सुनना। मान लो ये कोई एक
ये y और ये x, ठीक है। अच्छा ये मान लो यहाँ से तुम्हारा x दूरी है, या चलो मैं 2 दूरी ले लेता हूँ, कहाँ पे 2 दूरी। अच्छा और ये दूरी ले लेता हूँ 3 y एक्सिस पे, y एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। ये कितना 3 दूरी, तो बोलो ये कौन सा पॉइंट होगा? 2,3। नहीं अभी जस्ट उल्टा पता था ना, ये 2,3 होता है, ये दूरी ये और ये दूरी है। अब मैं दूरी देता हूँ तो पॉइंट निकाल लोगे। नहीं आया। अच्छा तो इसका मतलब सर ये है कि मान लो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x अक्ष और ये y अक्ष, ये दूरी मान लो x है, कहाँ पे? इतना दूरी कितना है? x, और ये वाली मेरे को डिस्टेंस दे रखी है कितना? y। तो बोल ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? x, y। नहीं, x एक्सिस पे x दूरी, y एक्सिस पे y दूरी। बोलो क्लियर है? अच्छा सर्वांगसम जानते हो? सर्वांगसम, हाँ सर्वांगसम क्या, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। इसका सिंबल कैसे होता है? ऐसे। नहीं, यदि मान लो कोई ट्रायंगल है, ये और मान लो दूसरा ट्रायंगल है ये ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश, अलग अलग नाम ले देता हूँ, क्या दिक्कत है? अच्छा मान लो ये बराबर, ये ए बी इसके बराबर है, ए बी डैश के, ये इसके बराबर है, और ये एक कोण इसके बराबर है। तो बोलो ये कौन सा होगा? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी सास कॉन्ग्रुएंसी। कौन सा? सास, SAS। ये क्या होता है? सर्वांगसम, ठीक है ना। सर्वांगसम, सर्वांगसम का मतलब क्या? सर्व अंग समान, यानी सारा पार्ट इसका क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो ये भी क्या है? साइड एंगल साइड, ये क्या होती है? कॉन्ग्रुएंसी होती है ना। यदि 2 साइड इक्वल हो और उसके बीच का एंगल इक्वल हो, ठीक है। ये साइड मान लो दोनों बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये एंगल इसके बराबर है, तो बोलो ये त्रिभुज कैसा होगा? जैसा ये होगा वैसा ही ये होगा। ये सब 10th में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, है ना। अच्छा चलो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सोचते हैं थोड़ा। हेडिंग ये रहा, ठीक है, हेडिंग डाल लो, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेन पॉइंट पर बातें हैं, है ना। पहली बात, रियल डेफिनेशन ऑफ 2 बेसिक ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। रियल डेफिनेशन ऑफ 2 बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अच्छा सर ये क्या आप बता के आ रहे हो? रियल डेफिनेशन, किसका रियल डेफिनेशन? ठीक है, चलो नोट मत करो, देख लो पहले, छोड़ दो जहाँ है वहीं पे छोड़ दो। अच्छा जो भी अभी हम लोग बात कर रहे थे, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटाकरण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटाकरण, ठीक है, ये सब चीज़ों को हम लोग एक जगह साइड करेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इस पर मैं आऊँगा, क्या वो सही है? जैसे हम लोग 10th में पढ़े थे ना कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटाकरण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटाकरण, लेकिन ये आज से डेफिनेशन बदल जाएगा, ये बिल्कुल सही नहीं है। कैसे नहीं है अभी थोड़ी देर में बात करते हैं हम लोग, चलो। अच्छा इसकी मैं ये इसका मतलब क्या हुआ? रियल डेफिनेशन यानी वास्तविक परिभाषा ऑफ 2 बेसिक, यानी तो जो 2 बेसिक है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, मैं उसका बेसिक डेफिनेशन दूंगा। वो बेसिक कौन सा होगा? साइन और कॉस। साइन और कॉस का डेफिनेशन बता दूंगा ना तो सब आ जाएगा तेरे को, अपने आप आएगा सब, ठीक है। अच्छा अब चलो बात करते हैं। एक मैं क्या लेता हूं, नाम ही रखा था क्या? सर्कुलर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, यानी इसका सर्कल से कुछ तो कुछ लिंक है, ठीक है। क्या है? किससे रिलेटेड है ये? सर्कल से कुछ ना कुछ इसका लिंक है। अच्छा चलो मैं क्या करता हूँ, अब इसको सर्कल पे मैं इसको क्या करता हूँ? डिफाइंड करता हूँ, परिभाषित। डेफिनेशन मतलब क्या है? परिभाषा, ठीक है। डिफाइंड मतलब क्या? परिभाषित, ठीक है। कैसे परिभाषित किया जाएगा? अच्छा मैं क्या करता हूँ कि आर रेडियस का एक सर्कल बनाता हूँ। क्या? आर रेडियस का ब्रीफ। चलो एक आर रेडियस का सर्कल बनाते हैं। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना। अच्छा चलो बनाना स्टार्ट किया, यहाँ से आर रेडियस का सर्कल हो गया। अच्छा
अब देख इसमें क्या करता हूँ, ये इसका क्या होगा, सेंटर होगा, ये क्या होगा, एक सेंटर होगा, है ना। यहाँ से एक लाइन काटा, ये एक्स एक्सिस, कौन सा सर, एक्स एक्सिस। मैं ऊपर वाले को मिटा दे रहा हूँ, है ना, इसको मिटाता हूँ, ध्यान देना, आर रेडियस का सर्कल, ठीक है। देखना बहुत ज़बरदस्त ये कंसेप्ट है, एकदम इसको इग्नोर नहीं करना है। अब देख ये एक्स एक्सिस और ये खत्म, यहाँ तक बोल, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अच्छा ये क्या है, सर्कल है ना, इसका रेडियस कितना है, रेडियस मतलब क्या, त्रिज्या, रेडियस मतलब पता है ना, आर रेडियस, इसका रेडियस क्या है सर, आर है, रेडियस मतलब त्रिज्या, त्रिज्या इसका कितना है, आर है, ठीक है। लेकिन देख एनसीईआरटी ने भी इस चीज को डिफाइंड किया है, एनसीईआरटी में भी है सब कुछ, लेकिन वो आर के जगह पे क्या ले लिया, 1 यूनिट रेडियस, उसका रेडियस कितना है 1, रेडियस कितना है 1। अब चलो हम लोग बात करते हैं कैसे एनसीईआरटी में क्या किया है, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। अच्छा ये बोलो पॉइंट कौन सा, 0 0 0 0 एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये क्या हुआ 0 0। अच्छा एक बात मुझे बता, यहाँ से कहीं भी दूरी ले जाओगे तो ये क्या होगा, आर होगा हमेशा, ये हमेशा क्या होगा, आर होगा। अब आ जाओ, मैंने क्या किया, एक पॉइंट लिया, कौन सा, x, y, यहाँ पर कौन सा पॉइंट सर, x, y, ध्यान से सुनना, x, y एक पॉइंट लिया, ठीक है। अब बता, तो एक बात मुझे बता, और इसको यहाँ से मिलाया, कहाँ से मिलाया, इसको यहाँ से मिलाया, तो बोल ये दूरी कितना है, r, क्यों, क्योंकि सर्कल का रेडियस है कितना, r, क्लियर है। अब आ जाओ, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये पॉइंट कौन सा है, एक्स वाई, ठीक है। अच्छा बता, यहाँ से मैं यदि नीचे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसके देखना है यहाँ पे, तो बोल इसकी दूरी कितनी होगी, वाई, पक्का, वाई, क्यों, क्योंकि वहाँ क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है, वाई नियामक, तो बोल ये दूरी वाई। अच्छा ये दूरी एक्स, ठीक है, ये दूरी कौन सा, एक्स। अच्छा ये जो लाइन है ये वाली, कौन सी, ये वाली, ठीक है। अच्छा बोल ये अभी एक्स एक्सिस से कितना डिग्री है, कोण बना 0। अच्छा मैंने इसको घुमाना स्टार्ट किया, ये यहाँ पे घूम गया, ठीक है, और मैंने इसको यहीं पे रोक दिया, तो बोल ये वाली लाइन हुई। अच्छा बता, मैंने मान लिया कि इसका एंगल कितना बन रहा है, थीटा, इसका एंगल कितना बन रहा है भाई, थीटा, इसका कोण कितना बन रहा है, थीटा, एक्स अक्ष और ये जो लाइन है इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा। अच्छा इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स, वाई, ठीक है। अब एक मेरी बात बता ध्यान से, ये कंसेप्ट बहुत ही गजब का होगा। एक बात बता, तुम लोगों ने क्या पढ़ा था, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा में कर्ण, ठीक है, P बाई एच, P बाई एच, तो बोल P कौन है, ये P बाई एच, ठीक है, तो बोल ये कौन सा P, ये कौन सा है P, और ये कौन सा है H, नहीं, अच्छा एक, अच्छा ये बताइए कैसा है, पहली बात तो एक बात कर लेते हैं, ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो बोल राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये बेस का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू क्या, कर्ण का स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर यानी हाइपोटेनस इक्वल टू दिस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर, यानी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। माइनस प्लस माइनस होता दोनों, लेकिन मैं क्या लूंगा, सिर्फ प्लस, क्यों, क्योंकि आर क्या है, दूरी है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, क्लियर है। अब सुनो, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, तो बोलो लंब कौन है, ठीक है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही पढ़े हो ना तुम लोग, तो बोल क्या हो गया, वाई अपॉन में आर, बोल हाँ कि ना, साइन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन आर। लेकिन ध्यान से देख, ये जो y है ना, ये y कोऑर्डिनेट है, y नियामक है, बोला कि ना, इस पॉइंट का ये y कौन है, y नियामक है, और ये कौन है, x नियामक, ये x कोऑर्डिनेट और ये कौन है, y कोऑर्डिनेट, बोला कि ना। अभी हम लोग 10th में क्या करते हैं, सिर्फ ये वाला ट्रायंगल बनाते थे और ये बटा ये इक्वल टू साइन थीटा, यूज तो उसी का करेंगे, ठीक है। अब लेकिन देख, तो बोल ये y क्या है, y इज नथिंग बट क्या, y नियामक, यानी y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, y नियामक, y नियामक, ठीक है। अच्छा अब बोल y नियामक, अच्छा r क्या है, वही डिस्टेंस है ना, r,
नहीं रखेंगे नहीं, है ना, y की वैल्यू r की वैल्यू रखेंगे नहीं। r क्या है, सर्किल का क्या है, रेडियस है, यानी साइन थीटा इक्वल टू, बोल क्या हुआ, y कोऑर्डिनेट बटा में क्या होता है, r, साइन थीटा इक्वल टू y कोऑर्डिनेट बटा में r। अब ये नहीं पढ़ेंगे साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कौन, उसको भूल जाओ, ठीक है। अब बोल तो साइन थीटा इक्वल टू क्या है, y कोऑर्डिनेट अपॉन में r। उसी तरीके से मुझे बताओ cos थीटा इक्वल टू, बोल cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, x बटा में r, x बटा में r। तो बोल पहले लिख लेते हैं, cos थीटा इक्वल टू x बटा में क्या हो जाएगा, r। इसका मतलब सर cos थीटा इक्वल टू x कोऑर्डिनेट अपॉन में बोल कितना, r, बोल हाँ कि ना। यानी यही आपका क्या है, मेन डेफिनेशन है कि साइन थीटा इक्वल टू y कोऑर्डिनेट अपॉन r, cos थीटा इक्वल टू x कोऑर्डिनेट अपॉन r, बोलो हाँ कि ना। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे, एक मैं कंसेप्ट देता हूँ, ठीक है। देख ये क्या लिखा हुआ है, एस आई वाई ए आर सी आर, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, सी आर। एस आई से हुआ साइन, ध्यान से देखना, एस आई से क्या हुआ, साइन, एस वाई से साइन, यानी साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, वाई से क्या हुआ, वाई कोऑर्डिनेट, वाई से वाई कोऑर्डिनेट, यानी वाई नियामक, ठीक है। अच्छा, ये कौन है, आर, यानी साइन थीटा इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर। सी आर याद रखोगे तो याद आ जाएगा, एस आई से साइन, साइन थीटा इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट बटा में आर। तो बोल cos थीटा अपने आप याद हो गया, उसको याद करना है क्या, cos थीटा को याद थोड़ी करना है, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, x कोऑर्डिनेट अपॉन आर। बोल क्लियर है, चलो नोट करो, बोलो ये चमका। अब सोच, इसका मतलब ये है ना, अब देख इस कंसेप्ट से अब किसी कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर आप ये बता के क्या कर रहे हो, इससे क्या हो गया, क्या नई चीज़ हम लोगों ने सीखा। मैंने बोला देख तू कितना गजब का चीज़ सीख लिया। कैसे सर, कैसे, देख बताता हूँ। अब बता, मान ले कोई यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, सर्कल को बना दिया, ये वाई एक्सिस और कौन सा ये एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा अब बोल, सिर्फ ये फॉर्मूला में क्या है, साइन थीटा इक्वल टू क्या, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन में आर है ना, यानी ये आर कौन है, सर्कल का क्या है, रेडियस त्रिज्या, और ये क्या है, नियामक, यानी एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पता है तो आप क्या कर सकते हो, साइन थीटा कोस थीटा निकाल सकते हो, नहीं। तो अब बोल तो पॉइंट यदि यहाँ पे था, यदि लाइन यहाँ पे था तो बोल यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा था, यानी यदि मुझे थीटा निकालना है, यदि साइन थीटा निकालना है तो सिर्फ मुझे क्या पता चलना चाहिए, इस पॉइंट को पता कर लो, बस तेरा काम खत्म, बोला कि ना। यानी इस पॉइंट को पता कर लो और तुम्हारा काम क्या हो गया, निकल गया। अच्छा बोल, यदि यही लाइन यदि यहाँ पे आ जाता, कहाँ पे आ जाता, यहाँ पे, तो बोल थीटा एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना बनता है, ये बनता, एक्स एक्सिस के साथ कितना बनता है, ये थीटा। तो बोल ये मुझे यदि पॉइंट पता चल जाए, राम रहीम जो भी पॉइंट हो, कुछ भी हो, ठीक है, ये कुछ भी पॉइंट हो, तो बोल ये अपॉन में कितना, ये आर, साइन थीटा इक्वल टू ये पॉइंट एक्स नियामक बटा में क्या हो जाएगा, आर, यानी एक्स कोऑर्डिनेट बटा में आर। इसका मतलब ये है सर कि जो हम लोग पहले पढ़े थे कि समकोण त्रिभुज का बनना, पहले क्या पढ़े थे कि समकोण त्रिभुज में ही डिफाइन कर रहे थे, लेकिन सोच अब यहाँ पे क्या है, अपने को समकोण त्रिभुज से कोई मतलब ही नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल से कोई मतलब ही नहीं है। अब हम लोग सर्किल पे आ गए हैं, और किस पे आ गए हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, इसको मैंने फैला दिया है सारी चीजों को, ठीक है। यानी साइन थीटा इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर, बोल हाँ कि ना, क्लियर है। अब आ जाओ, तो ऐसा ऐसी बातें हम लोग क्या करेगा, बोल थीटा जहां बनता है इसको ले जाएंगे, जिधर बने उधर घुमाएंगे, सब पॉइंट पता करते जाएंगे और मेरा वैल्यू क्या होगी, निकलते जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं आपको बात बताता हूँ, जैसे देख लो, एक छोटी सी बात बताता हूँ, फटाफट देख लो क्लियर है। अब आ जाओ, जैसे हम लोग फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ, ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है। अब आ जाओ, आर रेडियस का सर्कल है, कितना, आर रेडियस का सर्कल। अब बोलो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 ना, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, देखो मैं इस सर्कल से कैसे निकालता हूँ, ठीक है। अच्छा बोल, ये लाइन अभी कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के साथ कितना 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 90 डिग्री, ये 90 का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस से कितना बना चाहिए, 90। तो चल मैं इसको घुमाना स्टार्ट किया, ये यहाँ पे 90 आ गया, बोल ये कितना डिग्री का कोण बना, 90। यहाँ पे आकर के क्या ये बना दिया, ये 90 बन गया, इसको मैं यहाँ पे रोक दूँ, 90 बन गया ना। ये थीटा इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे बताओ, थीटा इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। अब सोच ये कितना है, ये आर है ना, अभी भी आर, अभी भी आर, अभी भी आर, हमेशा क्या रहेगा, ये आर रहेगा, आर रहेगा।
अब बोल तो मुझे साइन 90 डिग्री के लिए मुझे क्या चाहिए, साइन थीटा का y कोऑर्डिनेट बटा में क्या होना चाहिए r। अब बोल इसका कोऑर्डिनेट बताओ कितना कितना होगा। यदि मान लो कोई पॉइंट यहीं पे, ये तो यहीं पे हो गया ना, तो बोल y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट कितना होता है 0। अरे y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट कितना होता है 0 होता है ना, y अक्ष पे x नियामक कितना होता है 0। तो चलो मैंने इसको 0 लिख दिया। अब बोलो y नियामक निकालना है, यानी ये दूरी, बोली आज के दिन पे ये दूरी कितना है r, यानी y नियामक भी मेरा क्या हो गया r ही बन गया। नहीं अरे यही निकालते ना, ये y नियामक की y एक्स पे कितना दूरी है, तो बोलिए कितना अभी r ही है ना, अभी ये r है, अभी भी ये घूमते घूमते r, तो अभी भी यहाँ पे भी क्या हो गया r हो गया, यानी y की जगह पर ये कौन हो गया r। तो बोल y की जगह पर r लिख दूं। अब बोल तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है y कोऑर्डिनेट बटा में r। तो बोल y कोऑर्डिनेट कितना है r, तो r बटा में r, बोल कटा क्या, तो बोल कितना आया, क्लियर है। अच्छा यदि मान लो मुझे यहीं पे cos 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी होती तो बोलते मैं क्या करता, x नियामक x कोऑर्डिनेट बटा में r, तो बोल x कोऑर्डिनेट कितना है 0, 0 बटा में r इक्वल टू बोल कितना 0, तो cos 90 डिग्री का 0। तो इसका मतलब सर ऐसे ही हम लोग इसको जितना मन उतना चाहेंगे घुमाएंगे निकाल लेंगे। यदि मान लो मैं इस लाइन को घुमाते घुमाते यहाँ पे लेके चला है, बोल अब कितना डिग्री का एंगल बना रहा है 180 डिग्री का, सब कुछ मिटा दो, कितना डिग्री का एंगल बना रहा है अरे यहाँ से ये घूमते घूमते आएगा था कितना डिग्री का 180 का 80 ना। अच्छा बोल अब ये दूरी कितना हो जाएगा, ये r है ना, ये r है ना क्योंकि सर्कल का रेडियस है, तो बोल ये कौन सा पॉइंट होगा बताओ, x नियामक कितना होगा, x दूरी कितना है 0 से r, y कोऑर्डिनेट 0। अरे x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, क्योंकि ये x एक्सिस है और ये कौन है y एक्सिस, क्लियर है। अब बोलो तो हम लोग किसका निकालेंगे, cos या साइन जो भी निकालना है तेरे को, चल मैं पहले निकालता हूँ साइन 180 डिग्री, ठीक है साइन 180 डिग्री, यानी साइन 180 डिग्री इक्वल टू बोलो क्या लिखूं, साइन थीटा क्या होता है y कोऑर्डिनेट बटा में क्या r, तो बोलो y कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे 0, 0 बटा में r इक्वल टू बोल कितना, तो cos 180 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितना। अब बोल यदि मेरे को मन कर दिया भाई मैं cos 180 डिग्री निकालूंगा, तो बोल मैं क्या करूंगा, x cos थीटा इक्वल टू क्या होता है x कोऑर्डिनेट बटा में r, यानी r देख। और एक बात और, ये x एक्सिस है ना इधर, तो बोलिए ये माइनस r होगा ना, अरे ये x एक्सिस इधर प्लस और x एक्सिस इधर कितना माइनस ना, तो बोल ये कितना हो जाएगा cos 180 डिग्री, कौन सा निकालना मुझे x कोऑर्डिनेट, तो बोल x कोऑर्डिनेट कितना है माइनस r बटा में क्या r, तो बोल कितना आ गया -1, यानी cos 180 डिग्री का वैल्यू कितनी होती है -1। हम लोग बताएंगे सब कुछ, मैं तुम्हें बताऊंगा। तो अब देख ये जो पहले से मिसकंसेप्ट था कि सर हम लोग को समकोण त्रिभुज ही चाहिए, लेकिन सोच यदि 0 से और 90 के बीच में यही कोण बनेगा ना 0 से 90, तो 0 से 90 के बीच में तू कोई भी कोण बना ले, यहाँ पे कोई भी कोण बना ले, तो यदि इसको नीचे ड्रॉ करेगा तो हमेशा एक क्या बनाएगा, एक समकोण त्रिभुज बनाएगा। लेकिन जैसे ही ये इधर जाएगा, अब ये एक एक्सिस के साथ क्या होगा, समकोण त्रिभुज नहीं बनाएगा। तो इसीलिए ये वाला कंसेप्ट जो क्या है, यही क्या है, ट्रू है, यही क्या है, हमेशा सत्य है, ये परम सत्य है, ठीक है। यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर, कॉस थीटा सॉरी साइन थीटा इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर। तो सर टेन थीटा भी निकाल सकते हैं ऐसे ही करके, चलो देख लेते हैं टेन थीटा कैसे निकलेगा, है ना। अब आ जाओ, इसका मतलब साइन की कोई भी वैल्यू निकालने के लिए ऐसा नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब आ जाओ दूसरी बात, तो बताओ टेन थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में क्या हो जाएगा भाई, कॉस थीटा। तो बोल साइन थीटा इक्वल टू क्या था, वाई कोऑर्डिनेट बटा में क्या था, आर, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर। बोल हाँ कि ना, मेन बटा ये है मेरा, ठीक है। बोल कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट बटा में आर। बोल आर से आर गया क्या, यानी क्या निकला, वाई कोऑर्डिनेट बटा में क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट। बोल हाँ कि ना, यानी टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया भैया, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन में एक्स कोऑर्डिनेट। क्लियर है, चलो नोट कर लो इसको भी। अब बोलो साइन थीटा इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर, साइन थीटा इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर, सी आर है ना, CR SI YA R, ठीक है। अच्छा
एक कंसेप्ट और मुझे बताओ, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, अच्छा सोचिए ये क्या है, x एक्सिस और ये कौन y एक्सिस। अच्छा इधर जो भी पॉइंट होगा कैसा होगा, पॉजिटिव, ऐसे ही लिखते हैं देखना, 1 2 3 4, इधर क्या होता है -1 -2 -3। अच्छा इधर 1 2 3 -1 -2 -3 नहीं। अच्छा मान लो मैंने कोई भी पॉइंट यहाँ पे रख दिया, ठीक है, चलो यहाँ पे रख देता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव नहीं। अच्छा मान लो कोई भी पॉइंट इधर रख दिया, तो इसका मतलब क्या है, x निगेटिव y कैसा, अच्छा इधर यदि रख दिया तो दोनों निगेटिव, इधर रख दिया तो एक x पॉजिटिव और y निगेटिव। क्या ये पता है? चलो अच्छी बात है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेंट का नाम सुना होगा तुम लोगों ने कभी, चतुर्थांश जिसको बोलते हैं, ठीक है, पढ़ा है कभी 10th में चतुर्थांश ना, इसमें ये पॉजिटिव प्लस 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 माइनस वगैरह करके। अच्छा अब समझते हैं जरा, ये x और ये y, देखो एक ही टाइप का फिगर बहुत बार बनेगा। देखो मैं बार बार एक ही फिगर बना रहा हूँ ना, क्या ये बोलो, ये क्या है, सर्कल है, थोड़ा सा इधर उधर बन गया है, लेकिन ये समझ लेना कि सर्कल है, ठीक है, भावनाओं को समझो। अब आ जाओ, ये क्या है, सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस कितना r है। अब समझते हैं, यदि मान लो मैंने कोई पॉइंट यहाँ लिया, कोई पॉइंट मैंने क्या लिया, यहाँ लिया, ये मान लेते हैं ये x, y है, तो बोले x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। अच्छा ये पहली बात, तो इसको ये जो है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, पूरा लिख देता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, यानी फर्स्ट चतुर्थांश, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, चतुर्थांश, चतुर्थांश, ठीक है। अच्छा ये कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये कौन सेकंड, ये कौन, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, इधर से आएगा, है ना, घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अच्छा अब बोल मान ले मैंने कोई यहाँ पे पॉइंट ले लिया, पहले समझ लेते हैं, कोई पॉइंट ले लिया, तो बोल ये क्या थीटा एंगल बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा ना, तो बोल तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, y कोऑर्डिनेट अपॉन में क्या है r, मैं c दे करके छोड़ दूंगा, c दे के ऐसे कर दूंगा, समझ लिया कोऑर्डिनेट है ना, तो बोल y कोऑर्डिनेट अपॉन r। अच्छा बोल r हमेशा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, रेडियस कैसा होता है, अरे रेडियस क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है तो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, ये तो हमेशा r क्या होगा, हमेशा क्या होगा पॉजिटिव। इसके बारे में शक ही नहीं करना है, कोई शक कोई टेंशन वाली बात नहीं, r हमेशा क्या होगा पॉजिटिव। लेकिन सोच जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि इधर भी रखे तो क्या होगा, फर्स्ट ही क्वाड्रेंट, इधर भी फर्स्ट, इधर कहीं भी। अब देख तो x कैसा है मेरा, पॉजिटिव है ना, x इधर आएगा ना, ये वाली दूरी, x कैसा है पॉजिटिव, तो वो सोच सॉरी y के बारे में बात करते हैं, तो बोलो y भी क्या होगा पॉजिटिव ही होगा, तो यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या है, y कोऑर्डिनेट अपॉन r। तो बोलो y कोऑर्डिनेट कैसा है, तो y कोऑर्डिनेट क्या है इसका, y है ना, तो y अपॉन में r, तो बोलो y कैसा है पॉजिटिव, r कैसा है बोल पॉजिटिव बटा में पॉजिटिव कितना होगा पॉजिटिव। अरे 4 में 2 से भाग देगा तो 2 आएगा ना, 4 भी पॉजिटिव 2 भी पॉजिटिव, तो आंसर क्या आया पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव से भाग दोगे तो हमेशा क्या आएगा ओके। अब आ जाओ, cos थीटा इक्वल टू x कोऑर्डिनेट अपॉन में क्या है r, तो बोल x भी क्या है इधर पॉजिटिव, x क्या है r तो पॉजिटिव होगा ही होगा, तो इसका मतलब क्या है सर पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इक्वल टू बोलो कितना पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा कैसा होता है पॉजिटिव, cos थीटा कैसा होता है tan थीटा बता दो कैसे, क्यों, अब ये सब नहीं सोचना है, अब ऐसे सोचो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बटा में cos थीटा, साइन थीटा तो हमने ऑलरेडी पता कर लिया क्या पॉजिटिव, cos भी पता कर लिया क्या पॉजिटिव, तो बोल पॉजिटिव बटा में पॉजिटिव कैसा पॉजिटिव। अच्छा अब इसका साइन का उल्टा समझ लेते हैं, कोसेक थीटा, तो बोल जब साइन थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है 1 बटा में साइन थीटा होता है ना, तो बोल 1 बटा में ये क्या है पॉजिटिव, यानी 1 बटा में पॉजिटिव नंबर से भाग दोगे तो हमेशा क्या आएगा, जैसे 1 ले लो 1 बटा में 2 से भाग दो हमेशा क्या आएगा वो पॉजिटिव आएगा, आधा आएगा ना 0.5, लेकिन 1 बटा में -2 से भाग दे तो क्या -0.5, तो ये नेगेटिव आ जाएगा ना, तो बोल ये भी कैसा आएगा पॉजिटिव, यानी सेक थीटा भी क्या आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि कॉस का क्या होता है उल्टा।
तो इसका मतलब सर ये है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ऑल क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल क्या होगा, पॉजिटिव। वो चाहे साइन हो, कॉस हो, टैन हो, सारा 6 का 6 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बोलो क्लियर है? अब आते हैं, चलो इसको लिखो नहीं, वो क्या करना तुम लोग, जो जब मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा ना तो उससे ये देख लेना, समझ लेना, ये सब समझने वाली बात है, ठीक है? ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? एक बार देख लो। अब आ जाओ, अब मैं दूसरी बार बात ये कर रहा हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ यहीं पे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, सिर्फ ये समझना है ना। अच्छा अब सोच, अब मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया, कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो बोल ये वाला एंगल बनाएगा, ये ऐसे थीटा ऐसे बनेगा, एक्स एक्सिस के साथ थीटा क्या बनेगा, ये बनेगा। तो मुझे साइन थीटा कॉस थीटा निकालने के लिए क्या जरूरत है, सिर्फ ये वाला पॉइंट मुझे जानना है, एक्स कॉमा वाई। मैंने मान लिया ये एक्स कॉमा क्या है, वाई है। अच्छा अब सोचते हैं, बोल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जब एक्स इधर है तो ये क्या होगा, ये कौन होगा, वाई दूरी, और ये कौन सा होगा, एक्स दूरी। तो बोल एक्स कैसा है, निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव। एक्स कैसा है, निगेटिव। वाई कैसा है, पॉजिटिव। वाई कैसा है, ऊपर की ओर क्या है, पॉजिटिव। तो बोल साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट बटा में आर। तो वाई कैसा है बताओ, पॉजिटिव, यानी प्लस बटा में आर, तो हमेशा प्लस होगा ही, ये तो खानदानी है कि ये प्लस ही रहेगा। तो बोल कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कैसा है, पॉजिटिव। अब आ जाओ, मैं ये प्रूफ बता रहा हूँ, ये क्यों होता है याद तो करना ही है, लेकिन ये भी जानना है कि आखिर ये होता क्यों है। मान लो तेरे से कोई पूछ दिया कि बता भाई क्यों होता है, तो क्या जवाब दोगे उसको? नहीं, लोग रटवा देते हैं, मुझे पता है 100% पता है कि आराम में पढ़ाएगा तो सब रटवा देगा कि हाँ ये ऐसा ऐसे होता है, कोई मतलब ही नहीं है क्यों होगा कैसे होगा, ठीक है? ये मैं क्यों होता है ये बता रहा हूँ। अब सोच, यदि ये मैं कंसेप्ट नहीं देता तो शायद इस चीज को मैं नहीं बता पाता। अब सोचो cos थीटा इक्वल टू क्या आता है, एक्स कोऑर्डिनेट बटा में आर। तो बोल एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है, निगेटिव, यानी निगेटिव बटा में पॉजिटिव। बोल कैसा आएगा, निगेटिव। यानी सर cos थीटा क्या हो गया, निगेटिव हो गया। इसमें cos थीटा क्या हो गया, निगेटिव। अब आ जाए tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बटा में cos। sin कैसा है, cos कैसा है, तो बोल आंसर कैसा आएगा, निगेटिव। अब बोल cos क्या होता है, 1 बटा में sin। sin कैसा है, तो बोल पॉजिटिव का उल्टा कैसा होगा, पॉजिटिव। अरे 1 बटा में पॉजिटिव, पॉजिटिव। अब बोलो cos sec थीटा, sec किसका उल्टा होता है, cos थीटा का। तो बोल cos कैसा है, तो निगेटिव का उल्टा क्या हो जाएगा, निगेटिव। कहें कि 1 बटा -2 क्या होगा, -0.5 ही आएगा ना, यानी ऑल ओवर क्या आ जाएगा, निगेटिव। लेकिन अच्छा बोल, अब सेकेंड क्वाड्रेंट बता कौन कौन सा पॉजिटिव, साइन और कॉसेक। जहां ये रहेगा उसका उल्टा भी पॉजिटिव रहेगा, साइन और कौन सा, कॉसेक। साइन और कॉसेक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बाकी सब क्या, निगेटिव। सिर्फ मैं पॉजिटिव की बात करूंगा, बाकी सब अपने आप क्या समझ लेना है कि हाँ भैया बाकी सब क्या होगा, निगेटिव होगा। बोल हाँ कि ना। अब आ जाओ, यदि मान लो मैं इसी को घुमाते घुमाते यहाँ लेके चला गया और ये मेरा अब ये पॉइंट हो गया, ठीक है? ये अब थीटा कौन हो गया, ये वाला थीटा, ये पूरा यहाँ से घूमते घूमते ये हो गया। अब मान लो मैंने इस पॉइंट को ले लिया एक्स कॉमा वाई, और मैं लिख दिया हूँ कि साइन थीटा कॉसेक थीटा ये पॉजिटिव, मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सबको मिटा रहा हूँ, ठीक है? अब सोच, अब बता इसमें पॉजिटिव कौन, निगेटिव कौन? एक्स कैसा होगा, एक्स कैसा होगा, ध्यान से सोच लो, निगेटिव। अरे एक्स ये ऐसे होगा ना, ये एक्स और वाई, ये एक्स इधर जाएगा, ये वाई कौन सा, ये होगा ना। तो बोल एक्स, ये वाला एक्स और ये कौन, वाई। एक्स भी निगेटिव, दोनों क्या है, निगेटिव। आप समझ ले। तो बोल साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, वाई नियामक बटा में आर। तो बोल वाई कैसा है, निगेटिव। तो बोल निगेटिव बटा में पॉजिटिव कैसा, निगेटिव। अब बोल cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, x नियामक बटा में r। तो बोल x कोऑर्डिनेट कैसा है, निगेटिव, यानी निगेटिव बटा में पॉजिटिव कैसा, निगेटिव। बोल हाँ कि ना। अब बोल tan थीटा, साइन थीटा बटा में क्या होता है, cos थीटा। तो बोल ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, यानी माइनस बटा में माइनस कैसा होगा, प्लस। कैसे 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 सर ये भी बता दो। अरे देखना, -2 बटा में -4, चाहे -4 बटा में -2 लिख ले, -4 बटा में
2। बोल ये कैसा नंबर है? निगेटिव। ये कैसा? ये भी निगेटिव। तो बोल जब मैं इसको कटाऊंगा तो माइनस माइनस कटेगा, ये 2 से 2 बार में, यानी आंसर क्या आ गया? 2। यानी निगेटिव निगेटिव से भाग देने पर क्या आता है? पॉजिटिव। और निगेटिव निगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे भी क्या होता है? पॉजिटिव। तभी ना माइनस गुणा माइनस प्लस, तो वही कंसेप्ट है। तो बोल तो माइनस में माइनस से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब बोलो, अब यहीं से संभाल लेना है। बोल कोसेक किसका साइन का उल्टा होता है? जब साइन निगेटिव है तो ये भी क्या हो जाएगा? निगेटिव। और जो कॉस निगेटिव है तो ये भी क्या हो जाएगा? तो बोल पॉजिटिव कौन कौन सा हुआ? tan cot। हाँ, अब ये कॉट भी छूट रहा है ना, कॉट। तो बोल कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या होता है? tan का उल्टा होता है। तो ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, यानी इसमें कौन कौन सा पॉजिटिव होगा भैया? tan और कॉट। tan थीटा और कौन सा होगा? कॉट थीटा। ये क्या होगा? पॉजिटिव। बाकी सब क्या? निगेटिव। अब आ जाओ, मान लो फिर मैंने इसको घुमाते घुमाते यहाँ पे लेके चला गया, ऐसा ही सब में कंसेप्ट होगा। चलो ये यहाँ से घूमते यहाँ पे आ गया, बोला कि ना? ये मेरा पॉइंट कौन सा हो गया? x, y, और ये थीटा एंगल अब ये हो गया, ठीक है? अब थीटा ये हो गया। अब समझ, फिर से दोबारा इसी में सब समझते हैं। अब आ जा, साइन थीटा बोल। अब समझ ले, पहले x और y के बारे में चर्चा कर लें। ये कैसा है? बोल x कैसा होगा इधर? पॉजिटिव। y कैसा? x पॉजिटिव, y तो बोल y निगेटिव था ना, तो बोल निगेटिव बटा में पॉजिटिव कैसा आ जाएगा? निगेटिव आ गया ये। बोल cos क्या है? x नियामक बटा में r, तो बोल x कैसा है इधर? पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव कैसा हो गया? पॉजिटिव। अच्छा बोल, अब ये साइन tan थीटा साइन बाई cos, तो बोल निगेटिव बटा में पॉजिटिव, तो कैसा आ गया? निगेटिव। अब बोल साइन का उल्टा क्या होता है? cosec, तो ये भी क्या हो जाएगा? निगेटिव। बोल sec थीटा कैसा होगा? पॉजिटिव। बोल cot थीटा कैसा हो जाएगा? निगेटिव। क्लियर है? तो बोल इसमें पॉजिटिव कौन कौन सा है? cos थीटा और sec थीटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बाकी सब क्या? निगेटिव। नहीं आया? अच्छा एक बात और, यदि मुझे कैसे भी करके ये याद हो जाए कि साइन इसमें पॉजिटिव हो जाता है, साइन का उल्टा भी अपने आप पता चल जाएगा। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। tan का उल्टा क्या होता है? कॉस का उल्टा क्या होता है? यानी कैसे भी ये पता चल जाए कि इसमें कौन कौन पॉजिटिव होगा तो मुझे याद हो जाएगा, है ना? अभी ऐसे याद नहीं होगा तुम लोगों को, हाँ याद नहीं होगा। चल याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है? याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। ये चीज़ें मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, ये सब चीज़ें क्या हो सकती, सिर्फ समझाई जा सकती है। ये सिर्फ समझना है क्यों होता है पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव होता है ये समझना है, क्यों निगेटिव होता है ये समझना है। ये सब मैं प्रूफ दे रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है? अब आ जाओ, अब मैं बात करता हूँ इसको सर याद कैसे किया जाएगा। अब समझ याद कैसे किया जाएगा, ध्यान से समझते हैं। स्कूल जाता है ना, मान लो स्कूल जाते जाते कभी मूड कर दिया यार चलो यार आज सिनेमा देखते हैं। क्या देखते हैं? सिनेमा, मूवी देखने चलते हैं। तो अपने दोस्त से बोलेगा अरे यार 10 बजे स्कूल गए, तो उससे बोलेगा कि भाई स्कूल के बाद आज सिनेमा चलते हैं, सिनेमा देखने। तो उसको क्या बोलेगा इंग्लिश में? आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। तो पहले इसको लिख लेते हैं, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। आफ्टर स्कूल टू ऐसे लिखता हूँ, छोटा वाला ही लिख दे रहा हूँ, टू सिनेमा, ठीक है? अच्छा अब समझ, ये सर्कल हुआ, ये कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड, ये कौन? सेकेंड क्वाड, ये कौन? थर्ड क्वाड, ये कौन? फोर्थ क्वाड। बोल हाँ कि ना? फोर्थ क्वाड, ठीक है? अब समझते हैं जरा। ए से क्या हुआ? ऑल। इसको देख, जो आफ्टर लिखा है ना, इस टोटल को मैं फर्स्ट मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ? फर्स्ट। स्कूल वाले को मैं क्या मान रहा हूँ? ये कौन? ये कौन? बोल क्लियर है? अब बोल, ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, एस फॉर टी फॉर टेन, सी फॉर कॉस। बोल हाँ कि ना? क्लियर है? इसका मतलब सर ये है कि ऑल फर्स्ट में क्या है? ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट में क्या है? ऑल पॉजिटिव। बोल हाँ कि ना? ये चमका। अच्छा बोल, सेकंड में क्या है? साइन।
जैसे ही साइन लिख दिया तो मन में ही चल रहा है, साइन का उल्टा कॉस से, मन में ये सोचना है, याद नहीं करना है। याद करना है सिर्फ क्या, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। तो बोल जैसे ही साइन लिखा तो बोल उसका उल्टा भी लिख दूं क्या, कॉसेक। ये कैसा होगा सर, पॉजिटिव। अच्छा बाकी सब बोल, इसमें टेन कैसा, कॉट कैसा, कॉसेक कैसा, पॉजिटिव। वो तो ये हाल है ना, नहीं क्या करते हैं हम लोग, ये छोटे छोटे जब बच्चे थे तो नहीं होता कौआ उड़, ये करते थे ना बचपन में, बगुला उड़, फिर गधा भी उड़ा देते थे थोड़ी देर के बाद, है ना, सब उड़ा देते थे और फिर उस मार पड़ती थी, समझ रहे हो। तो ऐसे नहीं है कि ये कौआ उड़ गधा उड़ सब उड़ा दिया वो। अब आ जाए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, बोल थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा, टेन, टेन पॉजिटिव और उसका कॉट, ये सब क्या होगा, पॉजिटिव। बाकी सब क्या होगा सर, निगेटिव। बोल हाँ कि ना। तो बोल इसमें साइन कैसा, कॉस कैसा, कॉसेक कैसा, कॉट कैसा, पॉजिटिव। क्लियर है। अच्छा अब आ जाओ इसमें बात करते हैं फोर्थ में। फोर्थ में बोल क्या है, सी फॉर कॉस, सी फॉर कॉसेक नहीं सोचना है, कॉसेक का तो काम मैंने पहले ही निपटा दिया है ना। अब क्या सोचना है, कॉस और कौन सा सर, सेक, ये क्या होगा, पॉजिटिव। बाकी सब साइन, टेन, सेक, पॉजिटिव। ठीक है, चलो नोट करो, नोट करो। हाँ हो गया। तो बोलो अभी तक हम लोगों ने क्या कंसेप्ट पढ़ा, फिर से रिकैप करा देता हूँ। साइन थीटा इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर। अच्छा इसको सीखने के बाद हमने ये भी चीज़ें सीखा कि जरूरी नहीं है कि समकोण त्रिभुज में ही साइन कॉस टैन को डिफाइंड किया जाए। ये क्या होता है, सर्कल पे डिफाइंड किया जाता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। फंक्शन बाद में पता चलेगा फंक्शन क्या होता है ना तुम लोगों को। सर्कुलर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन इसको बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इसको क्या किया जाता है, सर्कल पे डिफाइंड किया जाता है। ठीक है। अच्छा इसी से रिलेटेड मैं आपको जब प्रूफ बताऊंगा cos a प्लस बी का फॉर्मूला, उसका प्रूफ कैसे होता है, उसका प्रूफ बहुत ही गजब है, यूनिक है एकदम, मजा आएगा करके। ठीक है। एनसीईआरटी में दिया है। एनसीईआरटी में तो क्या होता है ना कि जो इसका प्रूफ है 95%, यह मैं लोकल की बात कर रहा हूँ, 95% लोकल टीचर को ना समझ में आता है, तो तुमको क्या बताएगा वो कि cos a प्लस बी का प्रूफ कराने के लिए बोल दो, तो 95% टीचर को ना बताए। एनसीईआरटी में ही दिया है लेकिन वो एनसीईआरटी में भी नहीं समझ में आएगा उसको पढ़ने के बाद, समझ रहे हो। क्योंकि मैं खुद 11th में जब था, मैं एक बार देख रहा था तो मुझे कुछ हवा ही नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने उसमें देखा कि अरे यार ये इसमें ऐसे ऐसी चीज़ें की गई है। मैं तुम लोग को बताऊंगा उसमें क्यों नहीं किसी को समझ में आता है। ठीक है। अब देखो तो 5% में कौन आया, मैं 5% में मैं हूं ना। हाँ और कौन, अच्छा ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे ही आता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मैं जानता हूँ, नहीं, कभी भी प्राउड नहीं करना चाहिए अपने आप, मतलब घमंड नहीं होनी चाहिए कि हाँ सिर्फ मैं ही जानता हूँ।
चलो आगे बढ़ते हैं, है ना।